हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न एक्सप्रेस। तो आज की इस वीडियो को हम लोग प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में दो क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, एक सीरीज दी गई है 7, 13, 19 और ऐसे गई है सीरीज 205 तक। तो इसमें बता रहा है कि प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। हमें बताना है कि इस सीरीज में पद कितने हैं, यानी n हमको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो सीरीज दी गई है उसमें जो हमारा प्रथम पद है यानी कि a वो है 7 है, ठीक है। और जो हमारा d है वो है द्वितीय पद से हम प्रथम पद माइनस करेंगे, यानी कि द्वितीय पद हमारा 13 है और प्रथम पद हमारा 7 है, ठीक है। तो हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6, ठीक है। 13 में से हम 7 माइनस करेंगे तो हमें 6 मिलेगा। तो ये आ गई डी की वैल्यू। अब हमको निकालना है कि एन क्या है, मतलब कितने। अब इसमें सबसे पहली चीज एल दिया गया है। एल मतलब लास्ट पद। लास्ट पद क्या दिया गया है, 205। तो जो जो चीज हमको इस सीरीज में पता थी वो सारी चीजें हमने नोट कर ली। ए 7 है, डी 6 है और लास्ट पद 205 है। अभी हमको निकालना क्या है, एन। एन हमको निकालना है। तो अगर लास्ट पद दिया होता है तो क्या फार्मूला लगाया जाता है, एल बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वही जो ए एन वाला फार्मूला होता है, ए एन की जगह पर हम एल रख देते हैं, फार्मूला सेम होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम सारी वैल्यू इसमें रख देंगे, ठीक है। जो ये वैल्यू है वो इस फार्मूले में रख देंगे। एल हमारा है 205, ए हमारा है 7 प्लस एन हमको निकालना है तो एन की जगह पर हम एन रखेंगे और डी हमारा है 6, तो हमने ये रख दिया। 7 देखो प्लस का है, जब इस साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 205 से जब हम 7 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 198, ठीक है। 198 मिलेगा। बचेगा क्या इधर, n माइनस 1 और मल्टीप्लाई में 6। अब 6 जो है वो n माइनस 1 के साथ में मल्टीप्लाई में है, जब इसका पक्षांतर करेंगे तो ये बटे में आ जाएगा। तो हम यहां पर लिखेंगे 198 और बटे में 6 और बराबर में n माइनस 1 हमारा उधर शेष बचा। अब इसको हम काटते हैं, 6 कम 6, 6 तियां 18, एक बचा 18 हुआ, 6 तियां 18, यानी कि 33 बराबर n माइनस 1 हमारा आ गया। अभी माइनस 1 है, जब इसका पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो 33 प्लस 1 कितना हो जाता है, 34 बराबर n, यानी कि n की वैल्यू आ गई 34। तो जो सीरीज दी गई है ये जो आपको दिख रही है वो उसमें कितने पद हैं, उसमें 34 पद हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पहला वाला खंड हो गया। चलो अभी हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, उसमें भी एक सीरीज दी गई, उसमें भी हमें बताने हैं कि कितने पद हैं। तो इसमें जो चीज दी गई है दूसरे क्वेश्चन में, 5वें का दूसरा, तो सबसे पहला पद इसमें यानी ए है 18 और डी हमको निकालना पड़ेगा। डी क्या है, सबसे पहले इसमें दूसरा पद देखिए आप, 15 सही 1/2 है, 15 सही 1/2। तो इसको अगर हम परिमेय संख्या में बदलेंगे, ये मिश्रित भिन्न है, इसको परिमेय संख्या में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, हर की गुणा हम कराते हैं। जैसे 15 सही कितना है 1/2, तो 2 की गुणा 15 से कराएंगे, फिर एक उसमें जोड़ देंगे तो आ जाएगा 15 दूनी 30 और 31/2, ठीक है, 31/2। तो यहाँ पे जो दूसरा पद है वो है 31/2। पहला पद इसमें से माइनस करेंगे यानी कि 18, 2 से हम ऊपर नीचे गुणा कराएंगे तो हर बराबर हो गए। तो यहाँ पर हमें मिल गया 31 माइनस ये 18 दूनी 36/2। 36 में से 31 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 5, वो भी माइनस का, और बटे 2। तो डी की वैल्यू जो आई वो आई -5/2 और ए कितना है 18। इसमें भी एल कितना दिया गया है, एल यानी लास्ट पद। लास्ट पद कितना दिया गया है, -47। वही फार्मूला जो अभी हमने लगाया, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल हमारा है माइनस का 47, ए हमारा है 18 प्लस n माइनस 1, एन तो हमको निकालना है, और डी हमारा निकला है -5/2। तो ऐसे हमने कर दिया। 18 जो है प्लस का है, जब इसका पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 47 में हम 18 जोड़ देंगे, ऐसे चलो लिख देते हैं -47 और ये माइनस का 18 हो जाएगा, और बराबर में इधर n माइनस 1 और मल्टीप्लाई में -5/2। अब इनको जोड़ दो, 8 7 15 का 5 हासिल 1 4 1 5 और 1 6 माइनस का 65
और इधर n-1 और मल्टीप्लाई में 5/2। 2 भाग में है तो वो गुणा में आ जाएगा, 5 ऊपर -5 गुणा में है तो वो बटे में आ जाएगा, यानी कि हम इसको लिखेंगे -65, 2 आ जाएगा गुणे में, -5 आ जाएगा बटे में, और बराबर बचेगा n-1। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 1 बचा 15 हुआ, 5 तियां 15, 13 की गुणा हम 2 से कराएंगे तो 13 दूनी हो जाएगा हमारा 26 बराबर हो जाएगा n-1। माइनस का 1 है, जब इसका पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, यानी हमें मिलेगा 27। n की वैल्यू हमको मिल जाएगी 27। तो यानी जो सीरीज दी गई है ये, इसमें टोटल 27 पद हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। एक समांतर श्रेणी दी गई है, 11, 8, 5, 2 और ऐसे ये सीरीज गई है। कह रहा है कि क्या इसका एक पद -150 होगा, अगर होगा तो क्यों होगा। चलो, तो सबसे पहले ये जो सीरीज दी गई है इसमें जो चीज हमको पता है सबसे पहले हम वो नोट कर लेते हैं। हमें पता है ए बराबर है 11, यानी पहला पद हमारा 11 हो गया। डी बराबर हमारा हो जाएगा कितना, द्वितीय पद से हम प्रथम पद माइनस करेंगे, यानी कि 8 और -11। द्वितीय पद हमारा है 8 और प्रथम पद हमारा है 11, तो हमने 8 में से 11 माइनस कर दिया तो हमें कितना मिलेगा, 3, माइनस का 3। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, -3। उसके बाद में हमें क्या पता है, इसमें हमें पता है और कुछ नहीं पता है। इसमें कह रहा है कि कौन सा पद -150 होगा कि नहीं होगा, यह अभी हमें नहीं पता है। तो हम मान लेते हैं कि कोई एक पद, जैसे सीरीज दी गई है उसका कोई एक पद -150 होगा, तो हम मान लेंगे कि माना nवां पद -150 है, माना nवां पद -150 है। ये हमने मान लिया कि माना nवां पद 150 है। तो फार्मूला क्या लगेगा, an बराबर होता है a + n-1 इंटू डी। ठीक है, हमें निकालना है कि कौन सा, इस n की वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक, तो nवां पद अगर -150 है तो इसका मतलब ये हुआ कि an बराबर -150 है, तो हम an की जगह पर -150 रखेंगे, बाकी सारी वैल्यू तो हमको पता है, n की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे आराम से। तो -150 हम यहाँ पे लिखेंगे और a की जगह पर हम 11 रख देंगे, n की जगह पे हम n ही रखेंगे, और -1 और d की जगह पर हम -3 रख देंगे। ऐसे करके 11 जो है वो प्लस का है, जब इस साइड में आएगा ना तो माइनस का हो जाएगा, तो -150 में 11 को हम जोड़ेंगे। ऐसे करके चलो लिख देता हूं मैं, -150 और ये माइनस का 11 हो जाएगा, और इस साइड में n-1 और इसकी मल्टीप्लाई में -3 पहले से है। -150 और -11 अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 161। ठीक है, इतना बचेगा, और इक्वल में हो जाएगा n-1 और मल्टीप्लाई में हो जाएगा -3। -3 मल्टीप्लाई में है, जब इसका पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में आ जाएगा, यानी कि -161 और अपान में -3, और बचेगा क्या, n-1। ठीक है, तो अब यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो माइनस माइनस कट गया, 3 से ये जो 161 है ये नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, तो मत काटो, नहीं कट रहा है तो अब -1 उधर है तो इधर लाओ तो प्लस का हो गया, +1 बराबर में n, हर बराबर करो, नीचे 1 होता है, हम 3 से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे तो हो जाएगा हमारे पास 161 और +3 और बटे 3 बराबर n। 161 में 3 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा कितना, 164 बटे 3 और बराबर में n। अब यहां पर देखो ये जो संख्या है ये भी 3 से नहीं कट रही है, तो n की वैल्यू एक परिमेय संख्या आ रही है। कौन सी संख्या आ रही, परिमेय संख्या आ रही, भिन्न आ रही है। तो n भिन्न नहीं हो सकता, इसका मतलब ये हुआ n जो है परिमेय संख्या नहीं हो सकता, परिमेय संख्या हो गया। इसका मतलब अगर इसको हम काटेंगे तो ये संख्या जो हमें n की जो वैल्यू हमको मिलेगी वो मिलेगी दशमलव में, और कोई भी संख्या क्या दशमलव में हो सकती है। संख्या का मतलब जैसे हम कहें, या तो कहेंगे कि 5वां जो नंबर होगा वो -150 होगा, 10वां नंबर -150 होगा। ये थोड़ी हम कह सकते हैं कि 2.5वां नंबर -150 है या 10.5वां नंबर 150 है। मतलब एक जो n की वैल्यू होगी वो एक पूर्णांक संख्या होगी, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। और ये जो हमको मिला है ना, ये पूर्ण अंक मतलब नहीं है, पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक मिलना चाहिए, बस बात खत्म। तो इसका मतलब ये जो मिला है n की वैल्यू वो हमने गलत मान लिया है। मतलब इस जो सीरीज जो दी गई है ये सीरीज, इसका कोई भी पद -150 नहीं है। ठीक है, कोई भी पद -150 नहीं है, क्योंकि n की वैल्यू पूर्णांक नहीं आ रही है। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है,
समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, हमें समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, हमें ज्ञात क्या करना है, A31 31वां पद हमें ज्ञात करना है। ये तो हमें ज्ञात करना है, हमने अपने दिमाग में बिठा लिया कि हमें 31वां पद ज्ञात करना है जिसका 11वां पद 38 है। 11वां पद का मतलब A11 जो है वो है 38, ये हमने लिख लिया। A11 का मतलब क्या हुआ, A प्लस 10D, इसकी वैल्यू कितनी है, 38 है। फिर क्या दिया है, 16वां पद 73 है। 16वां पद 73 का मतलब A16 इज इक्वल टू कितना है, 73। इसका मतलब क्या हुआ, A प्लस 15D बराबर है हमारा 73। अब ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, हमें 31वां पद निकालने के लिए हमें A और D की वैल्यू पता होनी चाहिए। एक इक्वेशन, एक समीकरण ये बन गई, दूसरी समीकरण ये बन गई। इन दोनों समीकरणों को हम हल करके A और D की वैल्यू हम निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, हम समीकरण 1 से 2 को हम घटा देंगे। ठीक है, घटा दो। तो घटाने पर होगा क्या, लिख लो सबसे पहले यहाँ पे A प्लस, चलो इधर लिखता हूं, A प्लस 10D बराबर 38 और A प्लस 15D बराबर 73। घटा दो, माइनस माइनस माइनस, जो नीचे समीकरण होती है उसके चिन्ह बदल जाते हैं। A और A कैंसिल हो गया, यहाँ से 15 से 10 गया तो 5D बचा, वो भी माइनस का। यहाँ पे 73 से 38 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 से 8 जाता नहीं, 13 से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 5, और 6 में से 3 जाएगा तो 3। ठीक है, तो यहाँ पे इतना बचा, तो वो भी माइनस का, तो माइनस और माइनस कैंसिल हो गया। डी बराबर हमारा आया 35/5, 5 एकम 5, 5 सते 35, तो डी की वैल्यू मिल गई हमको 7। डी का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा समीकरण 1 क्या है, a प्लस 10D बराबर 38। तो रख दो, a प्लस 10 गुणे d कितना है 7 बराबर 38। तो a और ये 10 सते 70, a प्लस 70 बराबर 38। a बराबर हो जाएगा 38 माइनस 70, तो a बराबर हमारा हो जाएगा 70 में से हम 38 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 32। ठीक है, 32। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 32। हमको निकालना क्या है, अब हमको निकालना है A31। तो इस साइड में अब देखते हैं, ठीक है, ये हमारा इधर आ जाओ, A31 हमको निकालना है। A31 का मतलब होता क्या है, A प्लस 30D। A हमने निकाल लिया है कितना 32, सॉरी यहाँ पे माइनस का होगा क्योंकि माइनस का 70 है ना, तो माइनस का 32 आएगा, माइनस का 32 और प्लस 30 गुणे D कितना है 7 है, D हमारा 7 है, तो बराबर माइनस का 32 और प्लस 30 और 7 की हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 210। तो अभी हमारे पास, हमने 210 से 32 जब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो जीरो यहाँ पे जीरो है, जीरो से 2 जाएगा नहीं, 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ पे 0 बचेगा तो फिर यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा, और 1 प्लस का आएगा ना, प्लस का 178। ये हमारा 31वां पद आ जाएगा 178। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, जो हमने समझाया वो समझ में आया, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।